हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी प्रश्नवाली 4.3 को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11? आप लोग के हम पिछले वीडियो में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करा चुके हैं। आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस सारा वीडियो का लिंक और सारा क्वेश्चन का डाल चुके हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्न नंबर कौन सा 11। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आपका दिया है कितना 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर आपका दिया है 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें तो वर्ग की भुजा ही मालूम नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कॉपी पर समझेंगे। मान लीजिए आपका दो गो वर्ग दिया है, दो गो वर्ग यानी मतलब आपका एक वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो बराबर। तो मान लीजिए आपका दो गो वर्ग दिया है यहाँ पर और दोनों वर्गों का योग, योग का मतलब हो गया जोड़, बराबर इसका कितना क्षेत्रफल दिया है आपका, इसका दिया है 400, आपका दिया है 68 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। यानी मतलब इसको हम मान लेंगे इसका वर्ग का भुजा आपका x है और इसका है आपका y, यहाँ पर मान लिए। तो यहाँ पर अपनी भाषा में लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना है x मान लिए, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर मान लिए y आपका दिया है। पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना x और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y, इसको मीटर में मान लीजिए, मीटर मान लिए, इतना दिया है। उसके बाद यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या योग दिया है, इसका क्षेत्रफलों का योग दिया है। यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी मतलब यहाँ पर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए। तो इसका क्या है, पहले वर्ग की भुजा क्या है आपका y है, x है, सॉरी x है, तो यहाँ पर x लिख दिए तो हो जाएगा x स्क्वायर। उसी तरह से जस्ट इसी तरह से इसको निकालेंगे हम लोग दूसरे वर्ग की क्या चीज क्षेत्रफल, यानी दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यही होगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। आप पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भुजा इसका क्या है दूसरे वर्ग की y है, तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर। यहाँ पर चलेंगे हम लोग प्रश्न से, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में बोला है, लिखा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग आपका दिया है इतना। तो हमें वर्गों का दो गो वर्ग का मालूम हो गया क्षेत्रफल, इसका योग दिया है। योग का मतलब होता है आपका क्या चीज यानी जोड़, यानी मतलब इसको जोड़ के आपका दिया है, तो लिखेंगे x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बराबर में कितना दिया है आपका 468 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी ये मीटर में हो जाएगा स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर में हो गया, क्योंकि ये दोनों कॉमन लेंगे तो ये दोनों इसको मीटर को काट देगा। देख लीजिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर
कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हो गया 468 मीटर स्क्वायर। इसको हम काटा भी सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल भी होता है आपका वर्ग में, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कटा दिए कि आगे लिखने की कोई हमें दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। ये समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर, यानी इसी का वर्ग के परिमाप का अंतर आपका दिया है 24, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग पुनः यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग के परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना क्या होता है? भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। तो आपका पहले वर्ग की भुजा क्या है? यहाँ पर क्या माने हैं? एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, और जस्ट इसी तरह से लिखेंगे दूसरे वर्ग के परिमाप बराबर हो जाएगा, ये भी होता है 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग का परिमाप पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो चाहे जो भी हो, उसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा ही होता है। तो दूसरे वर्ग का भुजा कितना दिया है? आपका y दिया है। यहाँ पर हो जाए 4y। क्या हो जाएगा? 4y आपका दिया है। तो यहाँ पर आपका दिया है क्वेश्चन में कि दोनों, यानी यदि इनके परिमापों का अंतर, क्या दिया है? इनके परिमापों का अंतर आपका 24 दिया। अंतर मतलब होता है घटाव, इसको हम लोग घटा देंगे, यानी मतलब लिखेंगे यहाँ पर पहले वर्ग के परिमाप माइनस दूसरे वर्ग के परिमाप बराबर कितना दिया है? यहाँ पर आपका दिया है कितना? 24 दिया है, देख लीजिए 24 मीटर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24 मीटर। तो आपका पहले यहाँ से पहले वर्ग के परिमाप क्या है? आया है यहाँ पर 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, माइनस है तो माइनस, दूसरे वर्ग के परिमाप क्या है? आपका 4y। यहाँ पर 4y बराबर में दिया है आपका 24 मीटर, ये दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में 4 दिख रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में क्या है? इधर 24 बच गया, और जो 4 इधर गुना में है तो इधर आएगा भागे में। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 24 बाटा में क्या हो जाएगा? ये 4 आ गया, गुना में था तब इधर आ गया भागे में। तो 4 इसको 24 को काटेगा 6 से, कितना बार में काट देगा? 6 बार में। कितना बार में काट दिया इसको? 6 बार में। तो x माइनस वाई बराबर हो गया 6। यहाँ पर आप मान सकते हैं समीकरण 2, नहीं तो इसको आगे हल करके भी मान सकते हैं। जैसे मैं इधर आइए आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 6 दिया है ये, तो इसको यहाँ पर भी मान सकते हैं समीकरण 1, भले सॉरी 2, नहीं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर y के निकाल दीजिए वैल्यू, अच्छा है x का, आपका इच्छा। तो चलिए हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इधर आपका 6 है, इधर माइनस का है, तो इधर देगा ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 मान सकते हैं, नहीं तो इसको 2 माने तो इसको 3 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण
1 में रखने पर, किस में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका कहाँ है, समीकरण देख लीजिए 1 यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ x दिखेंगे वहीं पर उसका मान। तो यहाँ पर आपका x है तो यहीं पर शुरू में मान रख देंगे आपका। यहाँ पर समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए यहाँ पर। तो x² प्लस y² बराबर में 468 दिया है, देख लीजिए यहाँ पर ये दिया है, देख लीजिए समीकरण 1 यहाँ पर था तो इसको हम यहाँ पर उतार दिए। अब यहाँ पर समीकरण 1 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, x का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो x का वैल्यू क्या है ये, तो इसके जगह पर ये रखेंगे। तो 6 प्लस y² है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस का y² बच गया, इधर बच गया आपका 468, यहाँ पर तक बच गया। उसके बाद यहाँ पर यदि इसको a मानेंगे, इसको b, तो a प्लस किसका हो जाएगा, b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। और दूसरा होता है a² प्लस इधर इसको लिख देंगे 2ab प्लस b²। ये दोनों होता है, ये दोनों प्लस में था तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिए, इधर का उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a²। तो a क्या है आपका 6, तो 6 के स्क्वायर प्लस 2a क्या है आपका 6 है, b क्या है y है, अब प्लस का क्या देगा b² होता है। तो b क्या है आपका y है, तो y के स्क्वायर, इधर आपका बच गया प्लस का y² और बराबर में क्या बचा है 468 ये बचा है। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 मिलेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी का 12, और 12 में y से गुना कर दिए तो आपका आ गया 12y। अब प्लस के इधर है आपका y², उसके बाद प्लस का y² बराबर में 468 ये दिया है आपका। उसके बाद देख लीजिए ये और ये दोनों संख्या क्या है, सेम है, तो इसको जोड़ देंगे। तो यानी हो जाएगा आपका 6 का 36 है यहाँ पर, अब प्लस 12y यहाँ पर हो जाएगा आपका एगो y², एगो y², तो कब हो जाएगा आपका 2 गो y² हो गया। इधर आपका बच गया 468। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ले देंगे तो हो जाएगा 2y², यहाँ पर प्लस का 12y, और यहाँ पर ये भी प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 36 बराबर में हो जाएगा 468। तो यहाँ पर 468 जो है बराबर का उस साइड है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2y², यहाँ पर प्लस का 12y और प्लस का 36 और माइनस का 468 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर 36 में ये 468 में से 36 को कम करेंगे तो 468 में से 36 को गया तो आपका 8 गो में से 6 गो गया 2 गो, और 6 गो में से 3 गो गया 3 गो, और ये 4 10 का 10 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2y² प्लस का 12y और माइनस का हो जाएगा आपका 432 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर इतना आया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका y² प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 6y, 6 दूनी के 12, इसका अधिया कितना होता है, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 3 है तो 3 के टेबल में 2 कितना बार में है, 3 कितना बार में है, 3 तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 बार में, और यहाँ पर जो 3 था इसको दे दिया तो ये बार हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। देख लीजिए इसको यहाँ पर आप लोग को आधा करना है, भाग दे देना है, किससे 2 से, तो 2 दूनी के 4 कट गया, 3 उतर गया एक बार में तो मिला 1, और उसके बाद 2 उतर के आएगा तो 6 दूनी का 12, यहाँ पर मिल गया। इसका आपका कितना मिला 216,
यहाँ पर 216 लिखा है। उसके बाद देख लीजिए ये गुना में है तो इधर आएगा भागा में, जीरो के साथ भागा लगेगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y² प्लस का 6y माइनस का 216 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इसको हम लोग दो मेथड से इसको हल सकते हैं। आप तो द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं और नहीं तो गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग इसको किस विधि से, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। आपका मन होगा तो द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करने का ये पहला है आपका स्टेप। देखते हैं y² यानी x² का गुणांक जो रहता है, तो यहाँ पर आपका y है तो y² का गुणांक क्या है आपका 1 है, क्योंकि 1 छिपा है। तो यहाँ पर इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216। 216 को हम ऐसा फैक्टर का खोज करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने से ये बीच वाला हमें मिल जाए। तो यहाँ पर इसका देख लीजिए 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ 0 और ये हो जाएगा 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर 8 दूनी के 16 नहीं होगा, देख लीजिए यहाँ पर, इसको देख लीजिए आपको दिखा दे रहे हैं 2 से भाग देके। यहाँ पर देख लीजिए कुछ बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर कट के आ गया 0 मिल गया, यहाँ पर उतर के 1 उतर के आ गया आपका। तो इसको ये नहीं उतार देंगे, इससे यदि कम है तो आपका क्या करेंगे 0 बार में चलेंगे, इसको यहाँ पर तो मिल जाएगा 1। अब उसके बाद 6 को उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए शेष बचता है कब, शेष बचता है तब कि जब सारा सामान खरीद लिए और मेरे पास उतना पैसा बच गया, और सारा सामान खरीदे नहीं किए, मम्मी हमको 10 रुपया दी, मार्केट में गए 10 रुपया लेके और कुछ खाए नहीं और उधर से आ गया, बोल दिए कि मेरे पास शेष बच गया 10 रुपया। ऐसा नहीं, आप खा लीजिए, आपके पास जितना बचता है उतना उसे हम लोग शेष कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उसी तरह से डायरेक्ट यहाँ पर उतर के आ गया और रहा इससे कम, तो कम रह गया तो इसको हम पहले खाएंगे, या तो हम पानी ही पिएंगे, नहीं तो समोसा खाएंगे, नहीं तो ये 8 आना के खाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ खाएंगे आप। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 बार में चलते हैं इसीलिए, और ये 1 मिला और 1 उसके बाद 6 उतरेगा। अब चलेंगे 8 दूनी का 16 बार में। कुछ बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर मिल गया आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये दे देगा 5 और ये दे देगा 4, 4 दूनी के 8 होता है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी के 4, तो बच जाएगा 1, तो 1 इसको दे देगा तो 14 हो जाएगा, 7 दूनी का 14। उसके बाद फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 नामा 27, फिर इसको काटेंगे 3 से तो 3 के 9, और 3 जो बच गया आपका तो 3 को काट दिया, तो यहाँ पर आपका बच गया 2 गो 3 गो, यानी 3 गो 3 बच गया, 3 गुने 3 गुने 3, और उसके बाद 2 को बच गया 3 गो, 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, प्लस का 6 लाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 आया, 3 के 9, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यानी 18 हो गया। तो यहाँ पर मिल जाएगा 10, लेकिन हमें लाना है यहाँ पर 6। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 3 दूनी के 6, सॉरी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 8 के 24 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें के एगो 3 और इसमें के 2 इसके साथ ले लेंगे, तो देखते हैं क्या आ रहा है। 3 दूनी के 3 के 9 और 9 तिया कितना हो जाएगा, 3 के 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 आ गया, लेकिन आपका आया नहीं। फिर यहाँ से भी हम लोग का गलत आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 3 गुना
3 है, 3 गो 3 3 आया था देख लीजिए इसमें। उसके बाद 3 गो ही 2 2, 3 गो ही 2 2, ये आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए इसके साथ कर दे रहे तितरी के 9 और 9 दूनी के 18 मिल गया यहाँ पर। उसके बाद बच गया ये 2 गो 2 और 1 गो 3 बच गया। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 दूनी के 4 और 4 में क्या करेंगे हम 3 के पहाड़ा पढ़ देंगे। 2 दूनी के 4 और चढ़ती है क्या 12, यहाँ पर 12 मिल गया। तो देखिए एक हो गया 18, एक हो गया 12, 12 6 18 घट के आ जाएगा। तो यहाँ पर किस में से घटाएंगे, तो यानी यहाँ पर प्लस का लाना है, तो यानी बड़े में से घटाएंगे तभी तो मिलेगा। यहाँ पर 18 में से माइनस का कितना करेंगे 12, बराबर में मिल जाएगा हमें 6। तो यहाँ पर तो लाना है हमें y, तो यहाँ पर मिल रहा संख्या में, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस का 18y, यहाँ पर कर दीजिए माइनस का 12y, बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का 6y मिल जाए। प्लस का 6y के जगह पर हम ये रखेंगे, प्लस का 6y के जगह पर क्या रखेंगे ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर चलिए रख दे रहे हैं y², और यहाँ पर प्लस का कितना है, यहाँ पर प्लस का 18y और माइनस का 12y। तो यहाँ पर होगा प्लस का 18y और माइनस का 12y, इधर आपका है कितना 216 है इक्वल टू 0। ये कर दिए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है y, तो y कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर एक y बच गया। प्लस का 18 दे दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y² हो जाएगा ये, और इससे ये कीजिएगा तो 18y मिलेगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा y, और यहाँ पर प्लस का 18 दे देगा इक्वल टू में 0। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आपका हो जाएगा 12y, और यहाँ पर माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस देगा, और संख्या 12 में 18 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 216। देख लीजिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर 12 गुने 18, यहाँ पर 8 दूनी का 16 हो जाएगा, और 8 8 है खसीलिए 9, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर 1। इसको जोड़िएगा तो 6 और 9 2 11, 11 का क्या होगा 1 हासिल हो जाएगा, 1 1 1 एगो हासिल है 2, 216 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों के साथ ही हम एगो लिखते हैं, दोनों के साथ ही क्या लिखेंगे एगो। यहाँ पर देख लीजिए इधर आप लोग को पेज खत्म हो गया, यहाँ पर समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका है y प्लस y यानी 18, यहाँ पर क्या कॉमन लिए तो 12, तो यहाँ पर है गया आपका 18 इक्वल टू 0। आपको आसान सा है कॉमन लेने का, कि यहाँ पर जो कॉमन ले लिए वहाँ पर इसको लिख देंगे। देख लीजिए आपका वही है, ये देख लीजिए संख्या। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे अब हल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर दोनों के साथ ही एगो लेते हैं, कैसे लेते हैं देख लीजिए। दोनों में कॉमन क्या है आपका प्लस का क्या चीज y प्लस 18 है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस ये इतना। तो यहाँ पर क्या बचेगा y, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 12, ये मिल गया। इधर आपका है 0, यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्या होगा y प्लस 18 इक्वल टू 0, y बराबर हो जाएगा माइनस का 18 देगा, क्योंकि प्लस का था तो बराबर का उधर गया तो माइनस हो जाता है। और यहाँ पर हो गया माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा प्लस का 12 दे देगा, क्योंकि माइनस का था बराबर के उस साइड गया तो प्लस का हो गया। तो यहाँ पर माइनस वाला नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं। तो यहाँ पर आपका y का मान इतना आ गया। तो यहाँ पर क्या माने थे, यानी दूसरे वर्ग की भुजा आपका आ गया y बराबर कितना 12। तो पहले वर्ग की भुजा लाना होगा नो, तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 में ना जाकर यहाँ पर समीकरण 3 में रख सकते हैं। यहाँ वाला पर लिखेंगे x बराबर समीकरण किस में, इसमें रखने पर y के जगह पर क्या आया था 12, तो यहाँ पर रख देंगे 12 गो 6 गो क गो हो जाएगा 18 गो, x बराबर आ गया आपका 18।
तो इसी में रख देंगे, y के जगह पर तो रख दिए, यहाँ पर आ गया 18। तो x बराबर क्या आ गया आपका 18। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या चीज़ दो भुजा था हो, हाँ पहले वर्ग की भुजा आपका आ रहा, लिखेंगे यहाँ पर x बराबर आ गया आपका कितना रखे थे तो 18 और y बराबर आ गया आपका 12। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना 18 और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम इसी तरह से आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग के साथ। तो चलिए, लास्ट इसका क्वेश्चन था और प्रश्नवाली भी अंतिम हो गया। इसका प्रश्नवाली 4.3 भी खत्म हो चुका। चलिए चलेंगे हम लोग 4.4 में मिलेंगे।